अब रहस्य और भी गहरा है। कमजोर दिल वाले लोग यहाँ से वापस जा सकते हैं। भाग 1 शुरुआत। शंकरपुर का छुपा हुआ अंधकार। शंकरपुर गांव बाहर से बिल्कुल साधारण था। खेतों में सरसों झूमती थी, बच्चे खेलते थे और शाम होते ही मंदिर की घंटियां बजती थीं। लेकिन इस गांव की मिट्टी के नीचे एक ऐसा राज दबा था जिसे जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 20 साल पहले जो हवेली जली थी वो यूं ही नहीं जली थी। उस रात गांव वालों ने सिर्फ एक परिवार को नहीं जलाया था, उन्होंने एक श्राप को जन्म दिया था। वो पुराना सच। हवेली में रहने वाला परिवार साधारण नहीं था। लोग उन्हें तांत्रिक समझते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वे लोग प्राचीन विद्या जानते थे, ऐसी विद्या जिससे आत्माओं को बुलाया जा सकता था और रोका भी जा सकता था। लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों को लगा कि वे खजाना छुपाए बैठे हैं। एक रात भीड़ इकट्ठी हुई, झूठे आरोप लगे, गुस्सा भड़का और हवेली को आग लगा दी गई। परिवार जल गया, लेकिन मरते समय उस परिवार की बेटी ने कुछ कहा था, जिसने हमें जलाया उसका खून कभी चैन से नहीं रहेगा। उसकी चीख हवेली की दीवारों में कैद हो गई। शिवम की वापसी। पिछली अमावस्या की रात शिवम गायब हो गया था, लेकिन 3 दिन बाद वो गांव के बाहर वाले कुएं के पास मिला। बेहोश, शरीर पर जलने के निशान। आंखें खुली तो उसकी आंखों में काली पुतलियां थीं, सफ़ेद हिस्सा लगभग गायब। वो चुप था, बहुत चुप। पहली अजीब घटना। उस रात गांव में पहली बार किसी ने देखा। हवेली की खिड़की में अब 2 नहीं 3 परछाइयां थीं, एक लड़की, एक लड़का और तीसरी शिवम जैसी। लेकिन शिवम तो घर में था, या क्या सच में था? रात का पहला हमला। उस रात शिवम की माँ ने देखा। शिवम अपने कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। घड़ी में 3:07 हुए थे। वो धीरे धीरे दीवार पर अपने नाखून रगड़ रहा था। दीवार पर शब्द उभर रहे थे, वे वापस आएंगे। अचानक उसका सिर 180 डिग्री घूम गया और उसने अपनी माँ की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। भाग 2 मध्य। श्राप जाग चुका था। अब शंकरपुर बदल रहा था। पशु बिना कारण मर रहे थे, कुओं का पानी काला हो गया था। रात को औरतों को रोने की आवाज़ सुनाई देती और हर अमावस्या पर गांव का कोई न कोई गायब हो जाता। असली सच सामने आया। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने आखिर सच बताया। जब हवेली जलाई गई थी तब उस परिवार ने एक अनुष्ठान अधूरा छोड़ दिया था। वो अनुष्ठान एक द्वार खोल रहा था, आत्माओं की दुनिया का द्वार। आग लगने से अनुष्ठान रुक गया, लेकिन द्वार पूरी तरह बंद नहीं हुआ। वो आधा खुला रह गया और अब शिवम उस द्वार की चाबी बन चुका था। शिवम का बदलना। अब वो रात को गायब हो जाता। सुबह उसके पैरों पर मिट्टी और खून के धब्बे होते। एक दिन उसने खुद आईने में देखा, उसके पीछे वही जली हुई लड़की खड़ी थी। वो उसके कान में फुसफुसाई, हम पूरा करेंगे। शिवम ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ खुद ब खुद हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। अंतिम अनुष्ठान। अगली अमावस्या। पूरा गांव डर से कांप रहा था। शिवम सीधा हवेली के बीचों बीच खड़ा था। उसके चारों तरफ अजीब चिन्ह बने थे। हवा तेज हो गई, दीवारों से खून बहने लगा और जमीन फट गई। अंदर से चीखें आने लगीं। भाग 3 अंत। शंकरपुर का अंतिम दिन। रात 12 बजते ही आसमान लाल हो गया। हवेली के ऊपर काला धुआं उठने लगा। गांव वाले भागने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जमीन के नीचे से हाथ निकलने लगे, जले हुए काले विकृत। अंतिम सामना। शिवम अब इंसान नहीं था। उसकी आवाज़ 3 अलग अलग आवाज़ों में गूंज रही थी। अब संतुलन पूरा होगा। वो द्वार पूरी तरह खुल गया। आत्माएं बाहर आने लगी। वही लोग जो 20 साल पहले जले थे, लेकिन अब वे इंसान नहीं थे, वे बदले की आग थे। सुबह की खामोशी। अगली सुबह शंकरपुर गांव खाली था। कोई इंसान नहीं, बस जली हुई हवेली और खिड़की में खड़ा एक साया। वो शिवम था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो मुस्कुरा रहा था। आखिरी पंक्ति। अब अगर कोई शंकरपुर के खंडहर से गुजरे तो उसे 3 परछाइयां दिखती हैं और एक आवाज़ आती है, अगला कौन है? कहानी खत्म।